स्कूल रेडीनेस गतिविधियाँ। आज हम आपको बताएंगे कि स्कूल रेडीनेस गतिविधियाँ हमें किस किस तरह से अपने स्कूल या क्लास बच्चों में लागू करना है। चलिए हम आपको एक परफॉर्मा दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डेली का कार्य करके उसमें फिल भी करना है। साप्ताहिक दिनचर्या का नमूना। सत्र का नाम होगा स्वागत सर्कल टाइम। स्वतंत्र खेल जो 30 मिनट के हो गए। संख्या पर्यावरण जागरूकता वैज्ञानिक सोच शिक्षक का द्वारा पहल 30 से 35 मिनट तक का होगा। भाषा एवं साक्षरता कौशल विकास शिक्षक द्वारा पहल किए गए बड़े समूह में 30 से 35 मिनट का होगा। बाहर के खेल जाने वाले खेल ग्रोस मोटर विकसित करने के लिए 30 से 35 मिनट का होगा। चलिए हम देखते हैं दिन। हमारे सोमवार से शुक्रवार तक के दिन दिए गए हैं। दोपहर खाने का समय है। सभी के सामने जो बच्चों ने कार्य किया है उसको आगे फिल करना है। भाषा एवं साक्षरता कौशल में मौखिक पढ़ना लिखना तीनों चीज़ आ गई हैं। गुड बाय टाइम 30 मिनट का होगा हमारा। इसमें शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उस दिन की गतिविधियों को याद कराने में मदद करे। शिक्षक को बच्चों के अगले दिन की गतिविधियों के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उस दिन करवाई गई गतिविधियाँ अपने माता पिता के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को जाते समय वह एक गीत गुड बाय वाला अवश्य कराए। इससे बच्चे आगे प्रोत्साहित होते हैं और बच्चे घर पर भी जाकर उस कार्य में करेंगे, उसमें लगनशील होकर अगले दिन भी उस कार्य को करते रहेंगे। चलिए हम अगले चलते हैं अपने विकासात्मक क्षेत्र गतिविधियाँ। इससे बच्चों का विकासात्मक तथा ध्यान केंद्रित होगा। आइए देखते हैं हम। स्वतंत्र खेल छोटे समूह में बच्चों द्वारा पहल 30 मिनट का होगा। गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं आइए हम जान लेते हैं। आपस में छुपम छुपाई खेलना, मिट्टी से कोई खिलौने या वस्तु बताना, खेल के कोनों में नाटकीय खेल खेलना, कागज़ की मदद से कुछ भी बनाना जैसे नाव हवाई जहाज आदि, पुराने टायर के साथ खेलते हुए उसे घुमाना। दूसरा आता है हमारा संख्या पर्यावरण के प्रति जागरूकता सोच बच्चों में विकसित करना। ये शिक्षक द्वारा पहल है जो 30 से 35 मिनट की होगी। इसमें हम बच्चों को क्या क्या कराएंगे आइए जान लेते हैं। कंकड़ या उंगलियों के साथ गिनती करवाएंगे। पर्चियों का खेल संख्या के साथ उनकी मात्रा में मिलाना, कितनी पर्चियां हैं कितनी संख्या हैं। बीज बोना और उनकी देखभाल करना कराएंगे। बच्चे के साथ किसान कर्मचारी डॉक्टर दुकानदार आदि के बारे में बात करेंगे। उन्हें बताएंगे कि कैसे कैसे व्यवहार करते हैं वहाँ पर जाकर। किन्हीं 5 वस्तुओं का नाम बताना है जो लाल हरे और पीले रंग की होती है। 5 ऐसी वस्तु इकट्ठा करना है जो उस आपकी हथेली से बड़ी होनी चाहिए। हम बाजार जाएंगे, गतिविधियाँ करानी चाहिए। दीदी दीदी किसकी चाल है, ये भी हमारी गतिविधि है, इसको कराएंगे। संख्या अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। पूरे व आधे की अवधारणा दृश्य विविधीकरण करना, विभिन्नता पहचानना, साथ पहचानो, आवाज़ पहचानो गतिविधि। जैसे जानवरों की हमने गतिविधि की थी कल, उस तरह से गतिविधि करना है। स्पर्श की थैली स्पर्श करके बताना है। आँख बंद के स्पर्श करना है कि ये वस्तु कौन सी है, वो आपको बच्चों से करानी है, बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध के। ये थी हमारी संख्या पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं सोच की गतिविधियाँ जो शिक्षक द्वारा कराई जाएंगी। स्पर्श करते हुए वस्तुओं को जानना, बेमेल को हटाना। हम 4 वस्तुएं लगाएंगे, उसमें से एक वस्तु बेमेल होगी। जैसे 3 पेंसिल लगा ली और एक पेन लगाया तो उसमें से एक पेन को हटाना होगा क्योंकि एक वस्तु हमारी बेमेल है। चिकने खुरदरे की पहचान करना। सूंघ कर बताओ, कोई भी वस्तु बच्चों को देनी है और सूंघ कर बच्चों बताएंगे। जैसे हमने फूल दे दिया है एक तरफ, बच्चों सूंघ के बताया फूल है। एक तरफ मिट्टी दे दी तो बच्चे सूंघ के आँख बंद करके बताएंगे कि क्या है। स्वाद ही गतिविधियाँ बच्चे टेस्ट कर बताएंगे कि कौन सी गतिविधि है। तीसरी आती है हमारी रचनात्मक और सौंदर्यात्मक विकास हेतु कला से संबंधित गतिविधियाँ। छोटी मांसपेशियों का विकास करना। जैसे फाइन मोटर होता है हमारा, फाइन मोटर। ग्रोस मोटर होता है बड़े बड़े वस्तु पकड़ना। फाइन मोटर होता है हमारा पेंसिल से लिखना और पेंसिल को सही तरीके से पढ़ने को हम लिखने को हम फाइन मोटर बोलते हैं। कोलाज बनाना बच्चों की मदद से। अंगूठे की छाप से पिचकारी बनाना, ये सब चार्ट पे करेंगे गतिविधि। सब्जी द्वारा चित्रकारी करना,
जैसे भिंडी होती है, भिंडी को लेके हम भिंडी क्या करती पूरे चार्ट पेपर बनाएंगे। तो यह हमारी सब्जी द्वारा चित्रकारी। मिट्टी क्या करती है बनाना, हाथ के पंजे की छाप से तितली बनाना, 3 रस्सी दुपट्टे से चोटी बनाना, पत्थरों के ढेर से वस्तु बनाना, कागज़ की लुगदी से खिलौने बनाना इत्यादि कार्य हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट आता है भाषा एवं साक्षरता कौशल हेतु विकास, जो शिक्षक द्वारा किए जाएंगे और बड़े बड़े समूह में किए जाएंगे। मौखिक भाषा, तुकांत शब्द बनाना। ये तुकांत होते हैं हमारे शब्द, एक जैसे शब्द बोलने वाले, समान लय वाले शब्द, काला, नाला, जाला, इस तरह के शब्द। जानवर, चिड़िया, कीट उनके द्वारा निकाले जाने वाली आवाज़ों के बारे में बातचीत करना और आवाज़ें निकालना, जो हमने वीडियो में किया था अपनी में, आप देख लेना जाके। टंग ट्विस्टर करना, जानवर की आवाज़ से अपने अनुसार पैटर्न बनाना। कोई कविता करवाना, उससे तुकांत शब्द बनाना। जैसे कविता होती हैं उसके एंड में तुकांत शब्द लिखे होते हैं, उनका निकाल के तुकांत शब्द बनाना। कोई कविता करवाना, अपने नाम के पहले शब्द से कोई और शब्द बोलना। जैसे मेरा नाम अनु है, उसके शुरू के शब्द से आ से हम बनाते अमरूद, ऐसे बना सकते हैं। कोई मौखिक कहानी सुनाना और बच्चे सुन के खुद से भी कोई कहानी बनाएंगे। पठन, रीडिंग, किसी किताब को देखकर तेज आवाज़ में पढ़ना। चित्र वाली कहानी की पुस्तक से कहानी बनाना। कविता कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हम कविता गाना। चित्र कार्ड से जुड़े खेल खेलना। चित्रकार जैसे चित्र होते हैं, लगे होते हैं बहुत सारे, उसकी हम एक पिक्चर बनाएंगे। बहुत सारे, एक पेड़ है, एक पौधा है, छोटा बच्चा है, बच्चों को पेड़ के नीचे बिठा देंगे, वो पेड़ ऊपर लगा देंगे, साइड में लगा देंगे, घर को साइड में लगा देंगे। इस तरह से पिक्चरों को ले लेके पिक्चर कार्ड उनसे खेलना। ये बच्चों को गतिविधियाँ हम खुद से कराएंगे और बच्चे इसमें अच्छे से करेंगे। कुछ काम के लिए हम बच्चों को मुक्त रूप से कर देंगे, बच्चे खुद से ही इस काम को भयमुक्त होकर करेंगे और बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा और बच्चे नई नई एक्टिविटी खुद से करने के लिए तैयार होंगे। चित्र वाली बड़ी किताब से कहानी सुनना। अब आया हमारा लेखन, राइटिंग, जो काफ़ी कंपलसरी है। उसमें क्या करना है, स्लेट पर लिखना। रेत मिट्टी पर उंगली फेरना। रेत मिट्टी पर उंगली फेरने से बच्चों का फाइन मोटर विकसित होगा। ज़मीन पर आकृति बनाना, इससे बच्चे नई नई आकृति बनाएंगे और उनका जो फाइन मोटर है वो डेवलप होगा। कागज़ पर स्वतंत्र रूप से चित्र बनाना, बच्चे खुश होकर अपनी इच्छा से कुछ भी बनाए। कभी कभी बच्चे बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं खुद से बनाने में। अपने नाम के अक्षर लिखने के लिए कहना। स्कूल के अंदर लगे सफ़ेद या काले रंग के बोर्ड पर चौक से लिखना या चित्र बनाना, बच्चों को कहना। बाहर खेले जाने वाले खेल वो होते हैं हमारे ग्रॉस मोटर, बड़ी मांसपेशियां विकसित करना, जैसे खेलना, कूदना, क्रिकेट खेलना, खो खो खेलना, जिग जैग खेलना, जंपिंग जपाक खेलना, इस तरह खेल। सप्ताह में आने वाले दिनों के नाम से कूदना। मेंढक और बत्तख की तरह उछलना। सर पर किसी किताब रखकर सीधी रेखा पर चलना। अलग अलग वाहनों का नाम लेना और कूदना। जंपिंग जैक खेलना, जो हमने वीडियो बनाई थी, जंपिंग जैक खेला था, आप देखना उसमें। नींबू और चम्मच दौड़ की गतिविधियाँ करना। एक दूसरे को गेंद पास करना। घर बकरी का खेल खेलना। टनल खेल खेलना। टोपी जूता बेल्ट का खेल खेलना। बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी गतिविधियां हमने दी हुई है। इसमें बच्चों में बहुत मजा आने वाला है और बच्चों की फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलप होंगी, सारी ही मांसपेशियां। आइए हम देखते हैं विद्यालय पूर्व तैयारी। विद्यालय पूर्व तैयारी क्या है? विद्यालय पूर्व तैयारी का अर्थ है बच्चों का विद्यालय में मिलने वाले अनुभव और शिक्षा के लाभ उठाने के लिए तैयार करना। इसके लिए 3 मुख्य भाग हैं, आइए इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं चित्र द्वारा। बच्चे विद्यालय के लिए तैयार है, विद्यालय बच्चों के लिए तैयार है, अभिभावक तैयार है। विद्यालय पूर्व तैयारी ये होती है। विद्यालय पूर्व तैयारी बच्चों के साथ अभिभावक और विद्यालय को भी शामिल करती है, जिसके अंतर्गत बच्चे सीखने के परिवेश में सहज समन्वय बनाते हैं जो सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आइए हम इनको समझते हैं।